खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शुक्रवार को सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में मड़वाड़ी कॉलेज गेट से लेकर गंगा सागर तालाब होते हुए काली मंदिर तक 26 ऐसे जगह पर अतिक्रमण हटाया गया जो रोड को कब्जे में लेकर घर बनाए हुए थे। ऐसे लोगों का घर तोड़ा गया। इस अतिक्रमण हटाने में मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त किया गया था। ये हवेली दरभंगा है, वार्ड नंबर 26, उसी में हट रहा है। मड़वाड़ी कॉलेज गेट से लेके मड़वाड़ी कॉलेज रोड आगे काली मंदिर सड़क का अतिक्रमण है। लोग सड़क में मकान बढ़ा के बना लिए हैं, जिसमें सभी को नोटिस दिया गया। सुनवाई करने के बाद पुनः नोटिस दिया गया है, माइकिंग किया गया। लोग नहीं हटाए तो फिर तोड़ा जा रहा है। अब 26 है, उसमें 2-4 आदमी अपना हटा भी लिया है। बाकी लोग जो नहीं हटाए हैं उनका तोड़ा जा रहा है सरकारी खर्च पर, और उनसे उस व्यय की वसूली उन्हीं से की जाएगी जिनका मकान है। क्षेत्र के आईजी ललन मोहन प्रसाद ने तीनों जिले के एसपी के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सिपाहियों को दिए जाने वाले एसीपी के लाभ के बारे में समीक्षा की। आईजी ने बताया कि करीब 400 सिपाहियों को एसीपी का लाभ दिया जाएगा। तीनों जिले के एसपी से सभी सिपाहियों की रिपोर्ट मांगी गई। जिन सिपाहियों को पिछला एसीपी का लाभ लिए हुए 10 साल पूरा हो चुका था, उन सिपाहियों को फिर से एसीपी का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 34 कार्यरत सिपाही, 50 हवलदार, सेवानिवृत्त 5 सिपाही सहित कुछ मृत सिपाहियों के परिजनों को एसीपी का लाभ दिया जा रहा है। आईजी ने बताया कि इससे पूर्व हुई बैठक में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर के लंबित एसीपी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई थी। सिपाही और हवलदार का कार्य शेष था, जिसे इस बैठक में निपटा दिया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक नवल किशोर झा के साथ कुलसचिव के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर विगत 8 दिनों से संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनके साथ सकारात्मक बात नहीं होती तब तक ये लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। वहीं कुलसचिव ने जो अमर्यादित एवं गलत भाषा का प्रयोग किया है, इसे वापस लेना होगा। वहीं बीच में कुलपति से भी वार्ता हुई थी, लेकिन घंटों वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। ये तो आपको मालूम है ही, जो हमारे निम्न वर्गीय लिपिक प्राधिकार शाखा के साथ माननीय कुलसचिव महोदय द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण हम लोग आज 8वें दिन हड़ताल पर असहयोग आंदोलन के रूप में बैठे हुए हैं। और माननीय कुलसचिव महोदय द्वारा अभी तक इस पहल में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। इसलिए ऐसा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो उनके द्वारा हमारे कर्मी को व्यवहार हो जाने के कारण वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। इसलिए जब तक मुझे न्यायोचित निर्णय प्रशासन के द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता है, तो हम अपने मांग पर जो हमारी प्रजातांत्रिक ढंग का विरोध जो है सो मैं करता रहूँगा। और इसके बाद हम सारे कर्मी बैठ करके पत्राचार के द्वारा इस मैटर को महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष भी अब उपस्थापित करने पर विचार कर रहा हूँ। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अनुषंगी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 5 एकड़ से अधिक की जल संरचनाएं 174 से बढ़कर 182 कर दिया गया है। लघु सिंचाई के अभियंता ने बताया कि जिन 8 संरचनाओं को जोड़ा गया है उनमें 10 फीट पानी है, जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 279 जल निकायों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। 48 तालाब बचे हुए हैं। जिलाधिकारी ने 2 सप्ताह में इस कार्य को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया।
शुक्रवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा नाका नंबर 6 से निकलकर मिर्जापुर आयकर चौक के रास्ते मेडोना स्कूल परिसर पहुंचा। इस साइकिल रैली में 140 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया जो विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम का समापन मेडोना स्कूल के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। वहीं नगर विधायक के द्वारा सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों से आए हुए शिक्षकों एवं अन्य लोगों को भी मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं विश्व साइकिल दिवस के बारे में आए हुए मुख्य अतिथि एवं पूर्व लायंस गवर्नर के द्वारा कई बातें लोगों के सामने रखी गई। आपको और पूरे दरभंगा वासियों को साइकिल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 3 जून जो है हमारा विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने दरभंगा लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने ये निर्णय किया कि इस दिन हम साइकिल रैली करें और इसमें एक ऐसा कंसेप्ट हमने दिया कि एवरीवन इज़ अ विनर। जो भी पार्टिसिपेंट इसमें थे सारे लोगों को मेडल दिया गया। स्कूल अभी क्लोज्ड है, स्कूल खुलने पे सबको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा और प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग मिला, खासकर जो हमारे डीएसपी ट्रैफिक है, डीएसपी ट्रैफिक हैं और प्रशासन के बाकी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और सारे शहर ने और स्कूल के लगभग 150 के करीब बच्चे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने नाका 6 से ये रैली स्टार्ट हुआ, वहाँ से चल के आयकर चौराहा होते हुए ये मेडोना इंग्लिश स्कूल तक पहुँचा। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया है तो बहुत अच्छी बात है और मैं लायंस क्लब का पूरा आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने विश्व दिवस का साइकिल दिवस का समझ का आज के ग्लोबल वार्मिंग के समय साइकिल जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाएंगे उनको प्रदूषण में कमी आएगी। साइकिल से स्वास्थ्य बढ़ाने को साइकिलिंग को लोग बनाकर विश्व और देश लेवल पर भी अपना नाम रोशन करने के लिए प्रतियोगिता भी साइकिल का आयोजन करें तो और सरकार ने विद्यालयों में मुफ्त साइकिल देने का काम किया। इसलिए आज साइकिल व्यवस्था से साइकिल प्रतियोगिता और साइकिल को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम और लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन सामाजिक सरकारों के कार्यों को भी समय पर समाज के बीच में हम लोगों को याद दिलाया कि विश्व साइकिल दिवस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाना चाहिए, ज़्यादा साइकिल का उपयोग करना चाहिए और आज बड़े बड़े लोग साइकिल की ओर फिर से चल रहे हैं। देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में लोग साइकिल चला रहे हैं, एक संदेश देते हैं कि साइकिल को कैसे आना चाहिए। ये आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा दरभंगा में एक साइकिल रैली विद्यार्थियों की निकाली गई, जिसमें 140 से विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह रैली नाका नंबर 6 से लेकर के कटरवाड़ी मेडोना स्कूल तक 3.5 किलोमीटर की थी और यह संदेश सबों के साइकिल पर एक स्लोगन का हम लोगों ने बोर्ड भी लगा रखा था। तरह तरह के स्लोगन पर्यावरण से संबंधित हो, सेफ्टी के संबंधित हो, ये सब लगाए और साइकिल का संदेश दिया गया कि पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चाहे आप पेट्रोल डीजल का की बचत हो, इन सब के लिए साइकिलिंग जरूरी है। साइकिलिंग करें और इसका शुरुआत हमारे एएसपी विक्रम सिहाग जी और साथ ही डीएसपी रिजू पासवान जी ने ऑफ करके इसका शुरुआत किया और यहाँ के समापन कार्यक्रम में नगर विधायक श्री संजय सरावगी के द्वारा बच्चों को मेडल और छोटा छोटा गिफ्ट। कितने पार्टिसिपेट हैं? 141। आपका पवन कुमार सुरेखा, पूर्व गवर्नर लायंस क्लब फेडरेशन। उत्पाद अधीक्षक ने कहा, शराबबंदी में जब्त वाहन को बीमा मूल्य की आधी रकम जमा करा कर मुक्त कराया जा सकता है। उत्पाद अधीक्षक दरभंगा ओम प्रकाश ने बताया कि बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन के आलोक में शराबबंदी अभियान के दौरान जब्त किए गए वाहनों के उनके बीमा मूल्य की आधी रकम जमा कराकर वाहन को छुड़वाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्पाद अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय या विधि शाखा दरभंगा से संपर्क किया जा सकता है।
डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 15 जून एलएनएमयू चलो आंदोलन की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। इस बात की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि संगठन के द्वारा 15 जून को होने वाले आंदोलन के लिए लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। आज फिर से यानी शुक्रवार को भटियारी सराय मुगलपुरा स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छात्रों के बीच 15 जून एलएनएमयू चलो आंदोलन के लिए आह्वान किया गया है। इस बाबत राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि अगर छात्र नहीं जागे तो आने वाले समय में स्नातक और पीजी करने के लिए भी हम लोगों को दिल्ली मुंबई का सहारा लेना पड़ेगा। 15 जून को छात्र आंदोलन के तारीख का ऐलान किया गया है। गांव-गांव से छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं ताकि कम से कम यहां के छात्रों को डिग्री समय पर मिल सके। जॉर्ज फर्नांडिस के जन्मदिन के अवसर पर जयंती कार्यक्रम का आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा द्वारा श्रमिक नेता अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस का जन्मदिन के अवसर पर जयंती मनाई गई। इस जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के बताए हुए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संस्थापक और मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद जो अब नहीं हम लोग के बीच हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी का हमारे संविधान के निर्माण और बिहार में भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए जो संगठन का निर्माण हुआ उसमें भी हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी का बहुत योगदान रहा और हमारे ये प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। आज मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से उनके जन्मदिन की श्रद्धांजलि सभा मनाई गई है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।